हेलो प्रिय बच्चों, शुभ प्रभात। 21 तारीख से शासन के निर्देशानुसार विद्यालय खोलने की योजना बन रही है, लेकिन अभी हमें अभिभावकों से अनुमति लेने और सुझाव लेने के लिए कहा गया है और फिर ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप लोग की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। अब तक कोरोना के कारण स्थिति क्लास में कक्षाओं में पढ़ाने की नहीं हो पा रही थी और जब तक शासन का आदेश नहीं प्राप्त होता है तब तक हम लोग ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही अध्ययन करते रहेंगे। अभी ये सब क्लास दूरदर्शन के माध्यम से भी चलाया जा रहा है, जो स्वयं प्रभा चैनल है और यूपी के कुछ चैनल है जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है, उत्तर प्रदेश नेशनल वाला, उस पर भी 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई हो रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मैसेज पोस्ट किया गया है कैसे कैसे पढ़ाई हो रही है। अब हम लोग कक्षाओं में अपना विद्यालय का वीडियो बनाकर क्रमिक अपलोड कर रहे हैं। जब तक शासन का निर्देश नहीं प्राप्त होता है तब तक आप लोग को विद्यालय नहीं बुलाया जाएगा। जैसे निर्देश मिलता है उसके हिसाब से आगे बुलाकर कक्षाओं में पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो अब हम कक्षाओं की तरफ चलते हैं। मैं अजीत पांडे, आपका मैथ टीचर। तो कक्षा 11th का मैथ में पढ़ाऊंगा और जो बुक का हम लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी सिलेबस की है। एनसीईआरटी सिलेबस में जो डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा की बुक है वो सब में बेटर होती है। सब एनसीईआरटी पैटर्न ही है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन अधिक होते हैं जिससे रिवीजन और पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। इसलिए हम लोग रतन प्रकाशन की डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा वाली बुक को बेटर समझते हैं। हम किसी बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ ज्यादा दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन से कंप्लीट तैयारी, इस बुक से कंप्लीट तैयारी हो पाती है। तो हम त्रिकोणमिति देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन से शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति फलन से शुरू करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। त्रिकोणमिति फलन, मितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिकल मेट्रिक फंक्शन। तो इसके पहले हम लोग कक्षा 10 में हम त्रिकोणमिति के कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं। तो उन फार्मूलों को हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। जो हम कक्षा 10 में फार्मूले पढ़े उनको हम नोट कर लेते हैं, रिवीजन कराते हैं, तब फिर आगे चैप्टर पर हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा 10 में ये सब हमें पढ़ाया गया है। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा या cosec थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sec थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। और ये हम जानते हैं, शुरू में ही हम लोग पढ़ाया गया है कि sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, यल से लंब, के से कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण और tan थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। और cot थीटा बराबर इसी का उल्टा आधार बटा लंब। sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो साइन और cosec ये दोनों व्युत्क्रम होते हैं, उसी का ये दोनों उल्टा हुआ है। cos और sec दोनों व्युत्क्रम होते हैं, ये दोनों केवल उसी को पलट दिया गया है। tan और cot ये दोनों व्युत्क्रम है। उसी फार्मूले से बनता है कि साइन इक्वल टू 1/cosec थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं, या cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं।
इसी प्रकार ये दोनों कास और सेक उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो इसमें से कास को एक सेक 1/sec थीटा या सेक थीटा को 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, tan थीटा, इसको cot थीटा को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू होता है, ये भी होता है कि sin थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू अपान sin थीटा। ये सब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उसको मैं रिपीट कर देता हूं, फिर आगे चलता हूं। और ये हम पढ़ चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहां से इसी फार्मूले, ये हमारा मुख्य फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले से अन्य भी हम बना सकते हैं कि sin स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। या इसी से हम आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं, यहां से sin का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इसी फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा। या इससे हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यही है, इससे ये बनाया गया है। अब दूसरा होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या यहां से tan स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1, और यहां से tan स्क्वायर को हम इधर कर देते हैं तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इससे यदि यहां से sec का स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इसी फार्मूले से लिख सकते हैं कि sec थीटा इक्वल टू √1 + tan स्क्वायर थीटा। कल वाला दूध ले आओ, tan का स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये सब हम पिछली कक्षा 10 में ही पढ़ाया जा चुका है, इसको एक बार रिपीट कर दें फिर हम आगे चलते हैं। तो अब आगे प्रश्नावली 3 हम पढ़ना है, ये सभी फार्मूले आपके हो गए, उसके आगे जितना फार्मूला है उसको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो आगे हम प्रश्नावली 3A पर चलते हैं। प्रश्नावली 3A है, प्रश्नावली 3A पहला पार्ट है, दिया है कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन बदलो। निम्नलिखित कोणों को रेडियन बदलना है, तो उसके लिए होता है कि यदि हम कोण अंश में दिया है, अंश में दिया उसको रेडियन में बदलना है, तो π/180 से गुणा करके इतना रेडियन लिख देते हैं, अंश हटा देते हैं, उसके जगह को π/180 रेडियन लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 45 अंश, ये 45 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो बस अंश हटा देना है और π/180 रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलो। तो अंश हटाकर π/180 और उसके बाद रेडियन लिख देते हैं, अंश हटा देते हैं उसके बदले में π/180 रेडियन लिख देते हैं, और इसको कटा देते हैं 4 बार में कट जाएगा, अर्थात इसको π/4 रेडियन लिख सकते हैं। सेकेंड वाला देख लेते हैं। अगला है -420, 420 अंश है, इसको भी रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलो।
ऊपर ही निर्देश लिख चुका है, तो हम क्या करेंगे माइनस ये 420 अंश हटा देंगे और पाई बटा 180 रेडियन से लिख देंगे गुणा करके। आप गुणा कटा सकते हैं इसको, 0 कट गया, 36 18 66 42, ये -7 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। इसका हम लोग चौथा वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ टाइप का, फोर्थ है 50 अंश 37 मिनट और 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। अंश एक डैश माने मिनट, डबल डैश मीन सेकेंड, इसको भी रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलो। तो देखो सीधे सीधे हम समझते हैं कि अंश मिनट सेकेंड, अंश को हम घंटा भी कहते हैं, अंश को हम क्या कहते हैं घंटा भी कहते हैं। तब शब्द को हम घंटा में बदल सकते हैं, चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 50 घंटा, 50 घंटा, 50 अंश माने घंटा, अब प्लस ये 37 मिनट है, तो 37 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो 60 से भाग देंगे, ये भी अंश हो जाएगा। और ये 30 सेकेंड है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 3600 से भाग दे सकते हैं। सभी एक ही अंश में हो जाए तब उसको रेडियन में बदला जाएगा। अर्थात मिनट है, मिनट को प्लस बीच में चाहे तो प्लस लिख सकते हैं, तो मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे, और सेकेंड को घंटा में बदलेंगे तो 3600 से भाग देंगे। तो ये चाहे तो हम इसको कटा सकते हैं, इसके बटा में एक मान के हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 360। अब इससे भाग देंगे तो 3600 का इसमें गुणा करेंगे 360 का, इतना हो जाएगा। इससे भाग देंगे 6 बढ़ जाएगा, 252 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 के 7 6 42, तो 3 4 और ये तो 3 ही हो जाएगा। तो 18 255 अब बटा में 360, इतना अंश हो गया। अब इतना अंश हो गया तो इसे हमें रेडियन बदलना है, 18 255 बटा में 360, तो अंश हटा देंगे, पाई बटा 180 से गुणा कर देंगे। अब इतना रेडियन लिखेंगे। अब इसको कटा लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर मल्टीप्लाई गलत हो गया है, 222 होगा, तो ये 225 बटा में। अब इसको हम कटा पिटा लेते हैं, कटा लेंगे तो 9 पाई बटा में 32, इतना रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका 4 नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दूसरा, वह कहा है कि रेडियन में दिया हुआ है, उसको अंश में बदलना है, उसी का उल्टा। अंश से रेडियन बदलना है, अंश से रेडियन में दिया हुआ है दूसरा, उसी का उल्टा रेडियन से अंश में बदलो, अंशों में परिवर्तित करो, परिवर्तित करना है, इसको अंश में बदल देना है। तो पहला सवाल है इसका 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, ये इतना रेडियन है। तो रेडियन को अंश में बदलना है, तो वही उल्टा हो जाएगा कि रेडियन को बदलकर हमें अंश में करना है, तो 180 बटा पाई, और इसको अंश में लिखते हैं अंश, ठीक ना। या और ये भी होता है हमारा एक कि 22 बटा 7 रेडियन बराबर 180 अंश होता है, या रेडियन बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक ना। रेडियन बराबर 180 गुणे 7 बटा में 22, अब ये अंश में, तो वही पाई का मान 22 बटा 7 रखेंगे तो इतना अंश, ठीक है ना। वही मतलब रेडियन बराबर 180, पाई का मान 22 बटा 7 रहेंगे तो 22 7 ऊपर चला जाएगा और अंश में लिखा जाएगा।
तो इसको रीडिंग बदला जाए तो 7 पाई बाई 3 और क्या कहेंगे 180 बटा पाई से गुणा करके यहां पर अंश लिख देते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ये कट कर 60 बार में कट जाएगा, 420 अंश। अब आंसर अंश में लिखा जाएगा। इसी का एक और क्यों देख लेते हैं। -2 पाई बाई 15 है, -2 पाई बाई 15 रेडियन है, रेडियन नहीं लिखा है इसका मतलब रेडियन में ऊपर दे चुका है, तो -2 पाई बाई 15 और इसको 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंश लिख देंगे, ये कट जाएगा 12 बार में, तो -24 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज थोड़ा सा हम इतना ही छोटा ही वीडियो बना पाएंगे, फिर कल से अगले दिन इसको डिटेल में आगे क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। शेष पार्ट को आप लोग लगाएंगे, जो नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया जाए, और जब तक निर्देश नहीं प्राप्त होता है तब तक आप लोग को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले दिन।